नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेबर वेलफेयर फंड के अंदर जो कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, मतलब डेथ क्लेम, LWF के अंदर जो डेथ क्लेम होता है उसके बारे में आपको प्रोसेस बताऊंगा कि इसके अंदर हमने जो क्लेम करना होता है वो किस प्रकार क्लेम करना होता है। तो साथियों, कुछ साथियों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो साथियों, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब जैसे ये एक कर्मचारी है हमारा, इसकी मृत्यु हो गई थी 3 मार्च 2023 में। तो साथियों, जैसे ही इसका ये पूरा बायोडाटा इसके अंदर आ गया है और डिपार्टमेंट मतलब लेबर डिपार्टमेंट ने इसकी लेबर वेलफेयर में इसकी डेथ ऑफ डेट डाल दी गई है। जो रजिस्टर्ड वर्कर है इसकी डेथ ऑफ डेट डल चुकी है, तो ऊपर इसमें दिखाया भी गया है 3 मार्च 2023। तो साथियों, जैसे ही हम इसकी स्कीम के ऊपर आते हैं, स्कीम के ऊपर आने के बाद में अब जैसे जितनी भी इसकी स्कीम है वो अभी उसमें वैलिड नहीं दिखाएगा, नॉट वैलिड दिखाएगा। लेकिन जो उससे नीचे की 3 स्कीम है, अब जैसे नॉट एलिजिबल, बाकी सारी स्कीमें नॉट एलिजिबल हो चुकी हैं। उसके बाद जो सबसे नीचे है ये 3, अंशदाता मृतक कर्मचारी की विधवा आश्रित को वित्तीय सहायता। दूसरी है अंशदाता श्रमिक की कार्यस्थल से बाहर किसी भी कारण से मृत्यु पर दाह संस्कार व अन्य क्रियाक्रम हेतु, तो इसमें इसमें 15,000 रुपये हैं। जो ऊपर वाली है उसमें 2 लाख रुपये हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना। तो जैसे ही हम ये 2 क्लेम करेंगे इसके अंदर, अंशदाता मृतक कर्मचारियों की विधवा वाला, अब जैसे ये 2 लाख रुपए वाला है तो मैं इसको जैसे व्यू डिटेल पे जाऊंगा। व्यू डिटेल के ऊपर जाने के बाद जो आपके सामने एक ये देखिए इसमें आ चुका है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि विधवा का आवेदन पत्र उसके पति की मृत्यु के 2 वर्ष के अंदर अंदर प्रस्तुत करना होगा। तो साथियों, एक तो ये लगाना है। दूसरा है नियोक्ता कर्मचारी की मृत्यु होने का प्रमाण पत्र अपलोड, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वो अपलोड करना है साथियों। इसके बाद है 3 नंबर पे मृतक कर्मचारी पर आश्रित यह शपथ पत्र अपलोड करना होगा कि वह मृतक पर पूर्ण रूप से कानूनी तौर पर आश्रित है। तो साथियों, इसका एक सर्टिफिकेट लगेगा इसमें। उसमें 4 नंबर के बाद है विधवा आश्रित को राशन कार्ड, वही जो PPP ID हम बाकी स्कीमों के अंदर लगाते हुए आए हैं वही लगानी है इसके अंदर। उसके बाद है इस योजना के अंतर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नहीं है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक की सेवा अवधि निर्धारित नहीं है, तो आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। तो मासिक वेतन अवधि निर्धारित नहीं है, इसमें कोई, चाहे आपका जैसे बाकी स्कीमों में 25,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसी स्कीम है जिसमें कोई सैलरी का अवधि इसमें निर्धारित नहीं की गई है। जैसे अब इसको हम सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करने के बाद जैसे कि एम्प्लॉई के जो उस पर OTP जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो जैसे कि साथियों, अभी इसमें OTP चला गया था और OTP जाने के बाद में हमने जो डेथ क्लेम के लिए जो फॉर्म ये अप्लाई करना है उसके लिए किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो साथियों आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसका मतलब जो आपके पास होंगे भी नहीं, तो उसमें क्या लगाना है तो वो देख लीजिए साथियों। तो जैसे सबसे पहले है एम्प्लॉई सैलरी स्लिप। जब जिस मंथ में कर्मचारी की डेथ हुई है उससे पहले का जो मंथ सैलरी मिली थी उसको, वो सैलरी स्लिप इसके अंदर लगानी है। दूसरे नंबर पे साथियों एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है। ये एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट आपको हर एक स्कीम में लगाना होता है, वो आपको सभी को पता है कि एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट क्या होता है, वो लगाना है एम्प्लॉयर। और तीसरे नंबर पे एम्प्लॉय, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स सेम है साथियों, तो इन दोनों में एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। तो साथियों, जो 4 नंबर पे डॉक्यूमेंट है वो है डेथ सर्टिफिकेट। तो कर्मचारी का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लगाना है इसके अंदर। और फिर उसके बाद है जो डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, इसके अंदर भी आपने डेथ सर्टिफिकेट ही लगाना है। इसमें ये कॉलम ज़्यादा बना दिए हैं, तो जिसमें मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो सभी को जो 2-3 कॉलमों में एक ही लगेगा। जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद है डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, तो दोनों में सेम लगेगा। उसके बाद है साथियों 6 नंबर पे मेडिकल सर्टिफिकेट। जैसे कि कर्मचारी जिसकी डेथ होती है उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आपने मेडिकल सर्टिफिकेट में लगानी है साथियों।
तो ध्यान से सुनिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट में आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगानी है इसके अंदर। तो ये हो गया आपके 6 डॉक्यूमेंट। उसके बाद है 7 नंबर पे है FIR कॉपी। जैसे कि जिस भी थाना से कॉपी बनेगी उसमें रिपोर्ट जाएगी, जो FIR कॉपी दर्ज होती है वो कॉपी इसके अंदर लगानी पड़ेगी साथियों। उसके बाद है स्मार्ट कार्ड या ऑफिस ID प्रूफ। कर्मचारी का HKRN के पोर्टल पर एक ID प्रूफ होता है, जैसे उसकी आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वो लगाना होता है। कई बार क्या होता है, कर्मचारी की जब डेथ हो जाती है और पोर्टल पर जब डेट ऑफ डेथ डलवा देते हैं, पहले डलती है मैनेजमेंट के थ्रू, जैसे HKRN मैनेजमेंट है उसके थ्रू डलेगी। उसके बाद लेबर वेलफेयर फंड भी उसको अप्रूव कर देता है PPPID के आधार पे कि उसकी डेट ऑफ डेथ डल चुकी है। कई बार ऐसा होता है ये चीज़ें होने के बाद ID प्रूफ डाउनलोड नहीं हो पाता पोर्टल से, ID प्रूफ डाउनलोड नहीं हो पाता पोर्टल से साथियों, ध्यान से सुनिएगा। तो उसमें क्या करना है, अगर ID प्रूफ ना डाउनलोड हो कर्मचारी का तो उसमें आपने एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप लगा देनी है। अगर ID प्रूफ आपके पास है तो ID प्रूफ लगाना है, अदरवाइज़ आपको इसमें सैलरी स्लिप लगानी है कर्मचारी की। तो उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके अंदर लगानी है, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम में एक ही रिपोर्ट लगेगी साथियों। उसके बाद में ESI कार्ड, अगर कर्मचारी का ESI कार्ड था, अगर उनकी सैलरी 21,000 से कम थी तो ESI कार्ड होगा, वो लगाना है। अगर वो भी नहीं है तो आपने राशन कार्ड की कॉपी लगानी है, या फिर जो मतलब विडो, जो मतलब कर्मचारी की विडो है, जो उसकी वाइफ है, तो उसका एक आपने आधार कार्ड लगाना है। अगर वो भी नहीं लगाना तो इसमें PPPID लगानी है, कर्मचारी की फैमिली ID, जिसमें नॉमिनी का नाम लिखा होगा। नॉमिनी का नाम उसमें होना चाहिए जो आपने LWF के पोर्टल पर जिसको आपने नॉमिनी बनाया है उसका फैमिली ID में नाम होना ज़रूरी है, तो वो इसमें ESI कार्ड के अंदर लगा देना साथियों। तो ये हो गए आपके साथियों 3, 3, 6, 3 और 1, 10, ये 10 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें आपने लगा देने साथियों। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन इसमें लगानी है साथियों। और ये सभी डॉक्यूमेंट आप जब लगा दोगे तो नीचे सबमिट एप्लीकेशन इस पर अपलोड कर दोगे। तो साथियों ये थी जानकारी एक डेथ केस के अंदर जो LWF का हम अप्लाई करते हैं। ये था मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता मिलती है, ये उसके लिए है साथियों। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने ग्रुपों में सेंड कर दीजिएगा। और ये अहम जानकारी है साथियों, क्योंकि डेथ, जब किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनके परिवार वालों को मतलब दर बदर भटकना पड़ता है। तो साथियों ऐसा ना हो, तो ये सारी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो आपने ऐसे ही इसमें अप्लाई करना साथियों। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद साथियों।